वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट सेट इंटरफेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माईएसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे सेव करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया था और माईएसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटा सेव किया था। आज के लेक्चर में माईएसक्यूएल डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमारे वेब एप्लीकेशन में हमें प्रिंट करना है, और उस प्रिंटिंग के लिए, उस डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट सेट जो इंटरफेस है उसका यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजल्ट सेट इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब हम डेटा जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ती है। जैसे कि हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट और उसके हमें सारे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हम उसके लिए क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब स्टूडेंट। तो इस क्वेरी के थ्रू हम डेटा जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं हम रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करेंगे। और एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न्स अ कर्सर दैट इज यूज्ड बाय द रिजल्ट सेट इंटरफेस टू नेविगेट थ्रू द रिजल्ट रिटर्न बाय द सिलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आप जो एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, सिलेक्ट क्वेरी लिखोगे, उससे जो भी डेटा आपको रिटर्न मिलेगा वो कहां पे सेव होगा? वो रिटर्न जो डेटा है वो आप रिजल्ट सेट में सेव करोगे, और रिजल्ट सेट के कुछ मेथड्स है उनका यूज करके आप कर्सर का यूज करके नेविगेशन कर सकते हो। नेविगेशन मतलब क्या? आपके पास अगर 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड मतलब 4 रो है, तो अगर आपको फर्स्ट रो चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शंस है। अगर आपको डायरेक्टली लास्ट वाला रो चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शंस है। आपको नेक्स्ट रो एक्सट्रैक्ट करने हैं उसके लिए भी फंक्शन हमारे पास है। तो ये नेविगेशन करने के लिए रिजल्ट सेट के मेथड्स हमें यूज करनी है, और यहाँ पे मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। बुलियन का मीनिंग होता है ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम है नेक्स्ट, और ये मेथड हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मेथड बिकम मूव्स द कर्सर डाउन वन रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन इन द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जिस लोकेशन पे आपका कर्सर है उससे नेक्स्ट लोकेशन पे जाने का काम ये फंक्शन करेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखते हो प्रीवियस, जो नेक्स्ट के अपोजिट काम करने वाला है, ये 1 रो डाउन है तो ये 1 रो अप, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे ये 3 रिकॉर्ड है, ये पहला रिकॉर्ड है, सेकंड और तीसरा रिकॉर्ड है। करंटली मेरा कर्सर सपोज यहां पे पॉइंट कर रहा है, करंटली माय कर्सर इस रो को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं वहां पे नेक्स्ट फंक्शन यूज करता हूं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अभी वो सेकेंड को पॉइंट करेगा अगर मैंने नेक्स्ट यूज किया तो। ठीक है, अगर अभी मेरा कर्सर एज्यूम करो सेकेंड पे है, तो यहां पे अगर मैंने प्रीवियस यूज किया तो मेरा कर्सर बैकवर्ड मतलब अप डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी वो इस रो को पॉइंट करेगा। ये है नेक्स्ट और फॉरवर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दोनों भी हमें रिटर्न बुलियन करेगा। मतलब अगर रो अवेलेबल है तो वो मूव करेगा और रिटर्न में ट्रू करेगा। अगर हमारे पास रो ही नहीं है तो रिटर्न में फॉल्स कर देगा। राइट, ये हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट को। इसके बाद हमारे पास फंक्शन था फर्स्ट और लास्ट। इसका मीनिंग क्या है? अगर मेरा कर्सर अभी मेरे पास सपोज 100 रिकॉर्ड है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली फर्स्ट रो, मेरा कर्सर सपोज इस 3rd नंबर के रो पे है, मुझे डायरेक्टली फर्स्ट रो पे जाना है, तो मुझे प्रीवियस नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे रेडीमेड फंक्शन है फर्स्ट करके, अगर वो फंक्शन में यूज करता हूं तो आप देख सकते हो मूव द कर्सर टू द फर्स्ट पोजीशन। मतलब किसी भी रो को पॉइंट कर रहे हो, आपका कर्सर किसी भी रो पे होगा, अगर वहां पे आप फर्स्ट फंक्शन यूज करते हो वो डायरेक्टली आपके पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। सिमिलरली लास्ट का वो मीनिंग है मूव द कर्सर टू द लास्ट पोजीशन। तो सपोज मेरा लास्ट वाला रिकॉर्ड है 100, तो वहां पे जाके उसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये दो मेथड हमें यूज करने पड़ती है। इसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर में हमने वैल्यूज लिखी है, इंट रो, एब्सोल्यूट में लिखा है एब्सोल्यूट इंट रो, रिलेटिव में भी लिखा है इंट रो। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है? मूव द कर्सर टू द स्पेसिफाइड रो।
अभी मेरे पास 100 रिकॉर्ड है, उसमें से मुझे डायरेक्टली 77 नंबर के रिकॉर्ड पे जाना है, राइट। अगर मैं फर्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगा तो मुझे उतने बार नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं करंटली फर्स्ट रो को पॉइंट कर रहा हूं, मेरा कर्सर फर्स्ट रो पे है, मुझे 77 नंबर के रिकॉर्ड पे जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करने में उतना मेरा टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो डायनामिकली उसी लोकेशन पे जाने के लिए, उसी कर्सर को पॉइंट करने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट यूज करेंगे, और एब्सोल्यूट में उस रो का नंबर लिख देंगे, वो उस रो को डायरेक्टली पॉइंट कर देगा, राइट। ये काम था एब्सोल्यूट का। रिलेटिव, रिलेटिव का काम क्या है? मूव द कर्सर ऑफ गिवन नंबर ऑफ रोज फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन। मतलब इसका मीनिंग, सपोज अभी मेरा कर्सर थर्ड नंबर पे, एज्यूम करो मेरा कर्सर थर्ड नंबर पे, और वहां पे मैं रिलेटिव मेथड यूज कर रहा हूं, ओके। और रिलेटिव में मैंने यहां पे लिख दिया सपोज 10, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 3 प्लस 10। करंट पोजीशन कौन सा है? 3 है, और मैंने यहां पे क्या लिखा है? 10। मतलब 3 प्लस 10 मतलब वो 13 नंबर के रो को पॉइंट करेगा, रिलेटिव। एब्सोल्यूट में अगर मैं यहां पे 10 लिखता हूं तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो डायरेक्टली 10 नंबर के रो को पॉइंट करेगा। आप कौन से भी रो पे रहो, स्टार्टिंग में आप किसी भी रो पे रहो, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट लिखते हो तो डायरेक्ट उस रो को पॉइंट करेगा। रिलेटिव में क्या होता है? करंट पोजीशन प्लस आपने जो नंबर दिया है वो दोनों का एडिशन करेगा और उस नंबर पे लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैकवर्ड आना है तो आप यहाँ पे माइनस नेगेटिव नंबर भी दे सकते हो। जैसे अभी मेरा करंट पोजीशन है 3 और यहां पे मैंने लिखा है -1, तो 3 - 1 2, मतलब ये सेकेंड रो पे लेके जाएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा 3, यहाँ पे 3 है मेरा, रिलेटिव में लिखा है -2, तो ये मुझे डायरेक्टली यहां से फर्स्ट रो पे लेके जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था रिलेटिव का, ओके। और लास्ट फंक्शन गेट रो, इसमें क्या है? रिटर्न द रो नंबर दैट द करंटली कर्सर पॉइंटिंग। आपका रिजल्ट सेट का कर्सर, मतलब रिजल्ट सेट में आपका जो कर्सर है वो करंटली कौन से रो को पॉइंट कर रहा है, ये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए हमें गेट रो फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो आपको रिटर्न में इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब नंबर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर करंटली सेकेंड रो पे पॉइंट कर रहा है, जूम करो मेरा कर्सर सेकेंड रो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं गेट रो लिखूंगा तो मुझे रिटर्न में उस रो का नंबर मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे रिजल्ट सेट के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अभी इन्हीं मेथड का यूज करके आप सभी मेथड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें से जो यूजफुल होंगे वही हम नेक्स्ट एग्जांपल में अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ओवर क्या है इसका रिजल्ट सेट का यूज? रिजल्ट सेट हम कहीं ना कहीं डेटाबेस से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेबल से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सेव करने के लिए हम लोग रिजल्ट सेट यूज करते हैं। और रिजल्ट सेट में नेविगेशन करने के लिए उसके कुछ मेथड से इनके थ्रू हम नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं रिजल्ट सेट का। अभी यहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे मैं HTML फाइल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं HTML फाइल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली एक ही सर्वलेट पेज बनाएंगे जिसमें सपोज ये मेरा टेबल है स्टूडेंट नाम का, जिसमें एज्यूम करते हैं 3 कॉलम है। पहला है रोल नंबर, दूसरा है नेम, और एज्यूम करते हैं तीसरा है एड्रेस, ठीक है। और इसमें कुछ रिकॉर्ड है ऑलरेडी इंसर्ट किए हमने 1 2 3, सपोज नेम ABC, एड्रेस कुछ डाल दो XYZ, ठीक है। ये रिकॉर्ड मेरे पास है, ये मेरा टेबल है। अभी यहाँ पे मैं एक सर्वलेट फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं रिजल्ट सेट का यूज करके ये सारा डेटा जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और हमारे वेब पेज में शो करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्टली एक ही पेज बनाने वाला हूँ, HTML यूज नहीं कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट डेटा डॉट जावा, ये मेरे फाइल का नाम है। और जैसे कि हमें पता है
इंपोर्ट से लेकर ट्राई तक जो कोड होता है ये हम सेम कोड यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ। और डेटाबेस के लिए कनेक्टिविटी के लिए हमें एक पैकेज यूज करना पड़ता है जो कि एसक्यूएल पैकेज है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने ये सब कुछ डिस्कस किया, तो मैं फटाफट कोड लिख देता हूँ। पहला पैकेज इंपोर्ट java.io.star, सेकेंड इंपोर्ट java.sql.star, एंड देन हमारा इंपोर्ट जो सर्वलेट के लिए चाहिए javax.servlet.star, इंपोर्ट javax.servlet.annotation.star, और लास्ट वाला हमारा http वाला पैकेज इंपोर्ट javax.servlet.http.star। ठीक है, ये इंपोर्ट हमें यूज करने हैं। प्रोग्राम करने के लिए मैं सर्वलेट का http सर्वलेट यूज कर रहा हूं टाइप, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए एनोटेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, एनोटेशन यूज कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एड्रेस सिंबल लगाना होगा, और एनोटेशन का नाम था वेब सर्वलेट, और यहाँ पे हमारे सर्वलेट का क्या नाम है, extract underscore data, extract underscore data, name, then URL pattern, ठीक है। और अभी यहां से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पब्लिक क्लास, और हमारे क्लास का नाम एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे हम टाइप यूज कर रहे हैं हमारा HTTP सर्वलेट, तो एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, और इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था हमें डू गेट या डू पोस्ट मेथड यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे डू गेट मेथड यूज कर रहा हूं। पब्लिक वॉइड डू गेट, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट के लिए और एक रिस्पांस के लिए, जो कि इंटरफेस हम यूज करते हैं यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये हमारा एक इंटरफेस है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं रिक्वेस्ट, और दूसरा HTTP सर्वलेट रिस्पांस, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं रिस्पांस। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे मोस्टली दो टाइप के एक्सेप्शन आते हैं, एक IO एक्सेप्शन और एक सर्वलेट एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थ्रोज IO एक्सेप्शन, कॉमा सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, और अभी आपको इसके अंदर हमारा कोड लिखना है। इंपोर्ट से लेकर यहाँ तक हमारा कोड मोस्टली सेम होता है। अभी यहाँ से हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है, आगे अभी हम कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं। दो ब्रैकेट हमने ओपन किए ऑलरेडी, करली ब्रेसेस। ओके, इसमें मैं ट्राई स्टार्ट कर रहा हूं, या पहले इसके अंदर आप और भी लाइन लिख सकते हैं, जैसे आउटपुट का टाइप कौन सा सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं response dot set
कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। मतलब हमारा जो आउटपुट है ये कौन से फॉर्मेट में होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पे आउट डॉट मतलब प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, और यहां से अभी मैं ट्राई कैच स्टार्ट करके JDBC कनेक्शन के लिए यहाँ पे हम मोस्टली फाइल लाइन यूज करते हैं। उसमें से फर्स्ट लाइन है वो ड्राइवर लोड करने के लिए है, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसमें हमें डेटाबेस के लिए जो ड्राइवर है उसका नाम लिखना है। हम MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो उसके ड्राइवर का नाम है com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट d कैपिटल ड्राइवर। ये पहला लाइन है। सेकेंड, हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, मतलब हमारा टेबल कहाँ पे सेव है वो लोकेशन हमें देना है। उसके लिए मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूं कनेक्शन C इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें हमें 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं। पहला URL कि डेटाबेस कहाँ पे है, दूसरा यूजर नेम, और तीसरा पासवर्ड। तो यहाँ पे URL मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यही से लिखते हैं JDBC, मतलब मैं ड्राइवर JDBC यूज कर रहा हूँ कोलन MySQL, ये मेरा डेटाबेस प्रोवाइडर है कोलन डबल स्लैश, इसके आगे हमें लिखना है कि हमारा डेटाबेस कहाँ पे है। तो मैं सेम कंप्यूटर पे रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश, और मेरे डेटाबेस का नाम है सपोज कॉलेज। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर यूजर नेम जो कि है रूट, डिफॉल्ट यूजर नेम है, अगर आपने अलग दिया है तो आप बदल सकते हो। और मैंने डिफॉल्ट में पासवर्ड कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे नल रख दिया, स्पेस भी देना नहीं है आपको, जस्ट डबल कोट ओपन करके क्लोज कर देना है। अगर आपने कुछ डेटाबेस के लिए पासवर्ड रखा है तो आप वहां पे लिख सकते हो। ये लाइन था कनेक्शन करना। तीसरा लाइन हमारा था प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करके डेटा एक्सट्रैक्शन का सिलेक्ट क्वेरी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इज इक्वल टू C डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसमें हमें हमारी क्वेरी लिखनी है जो कि है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, यहां पे मैंने क्वेरी लिखा है, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में मैंने बताया था अगर आपको इन रिट्राइव छोड़ के अगर कुछ कमांड फायर करनी, कोई क्वेरी फायर करनी है तो आप एग्जीक्यूट अपडेट यूज करते हो। यहाँ पे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट क्वेरी ये मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट कब लगाना है, अगर आप सिलेक्ट छोड़ के बाकी कोई भी ऑपरेशन करते हो तो एग्जीक्यूट अपडेट, और इसके लिए सिलेक्ट कर रहे हो ना तो एग्जीक्यूट क्वेरी। ये जैसे एग्जीक्यूट होगा आपको रिटर्न में जो डेटा मिलेगा वो डेटा आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। जो डेटा आ रहा है, सपोज मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट में मेरे पास ये डेटा है, ये सब कुछ डेटा है बराबर। तो ये डेटा कौन से फॉर्मेट में है, टैबुलर फॉर्मेट में है। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा रिजल्ट सेट। तो एक्सट्रैक्टेड डेटा स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं हमारा रिजल्ट सेट, R कैपिटल S कैपिटल, और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया RS। तो अभी एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा रिजल्ट सेट में सेव है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे पास कुछ 5 to 6 मेथड्स थे जिनके यूज के थ्रू हम लोग रिजल्ट सेट में नेविगेशन कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो डेटा टेबल में है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले, व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट। अभी ये नेक्स्ट मेथड हमने अर्ली डिस्कस किया था, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करने का काम करेगा।
जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। मैं यहाँ पे व्हाइल लूप इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी तो मुझे पता है कि मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर मैं लाइव डेटाबेस के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम ज्यादा हो सकते हैं। तो लूप कितने बार घूमना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लगा रहा हूँ और उसमें ये rs.next कमांड लिख रहा हूँ। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अभी सपोज फर्स्ट टाइम मेरा कर्सर कहां पे होगा, एट द बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड। बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब यहां पे कहीं ना कहीं मेरा कर्सर होगा। वो फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट नहीं कर रहा, बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड यहां पे मेरा कर्सर है, एज्यूम करो, ठीक है। rs.next क्या करता है, नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, वहां पे रिकॉर्ड है ना, यस रिकॉर्ड है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। और जब तक ट्रू रहेगा तब तक व्हाइल लूप काम करेगा। जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, राइट। मतलब आपको वहां पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये व्हाइल लूप और rs.next मेथड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये पहली इटरेशन में हो गया, जो भी यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूं सपोज वो प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में जाते हैं तो ये क्या करेगा, rs.next मतलब अभी इसका नेक्स्ट कौन है, ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बारे में कुछ रिटर्न ट्रू मिलेगा, कंडीशन ट्रू है मतलब सेकेंड रिकॉर्ड है, यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा जो भी कोड लिखा है। थर्ड इटरेशन अगेन rs.next मतलब तो वो अभी इस रो को पॉइंट करेगा, रिटर्न ट्रू मिलेगा क्योंकि रो है वहां पे, फिर से अंदर जो लिखा है वो रो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन यहाँ पे अभी वो rs.next मतलब 3 के बाद पॉइंट करेगा, और 3 के बाद तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, मेरे पास 3 ही रिकॉर्ड थे, तो उस टाइम ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और जैसे फॉल्स करेंगे तो व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये व्हाइल लूप काम करेगा rs.next के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उसके लिए हमने लूप लगा लिया। अभी बस हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और प्रिंट करना है। डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट सेट के और मेथड्स है, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं जो मैंने अर्लियर नहीं बताए थे। गेट इंट इंडेक्स, गेट स्ट्रिंग, इंट इंडेक्स। सिमिलरली जितने भी डेटा टाइप आपके पास है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैर, सबके लिए अब आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो रोल नंबर का डेटा टाइप सपोज मेरा है इंटीजर, नेम का डेटा टाइप था varchar, और एड्रेस का भी डेटा टाइप है varchar, ठीक है। तो varchar डेटाबेस में है, टेबल में varchar है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अभी rs.next कौन से रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में। तो अभी मैं एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे कोड लिखता हूं, इंट r इज इक्वल टू rs रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, और इंडेक्स नंबर मतलब कौन सा कॉलम, तो मेरा पहला कॉलम है ना, तो अभी वो 1 को रिटर्न करेगा। अभी क्योंकि वो पॉइंट कहां पे कर रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, और rs डॉट गेट इंट 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिल रहा है 1, तो r का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रिंग n इज इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी हमारा रो कौन सा है, ये वाला, लेकिन मैंने कॉलम कौन सा बताया, सेकेंड वाला, मतलब अभी वो किसको पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा। तो मतलब वहां पे जो भी नेम होगा वो n में आ जाएगा। एंड देन स्ट्रिंग a इज इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग 3, क्योंकि मेरे पास 3 रो है, सॉरी 3 कॉलम है मेरे पास, तो मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी उसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंटिंग के लिए आप लिखते हो आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर इज इक्वल टू प्लस आर प्लस बी आर, नेम इज इक्वल टू प्लस एन, डबल कोट के अंदर बी आर, उसके आगे एड्रेस
इज इक्वल टू प्लस ए। मैंने ए की आउट डॉट प्रिंटलन में तीनों को प्रिंट कर दिया। न्यू लाइन के लिए मैंने यहाँ पे br html का जो टैग है br वो यूज कर दिया, ठीक है। और अभी हम इसे बस क्लोज कर देते हैं। ये वाइल मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी हमें लास्ट स्टेप जो था हमारा यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है। तो पहले रिजल्ट सेट क्लोज होगा, rs डॉट क्लोज। इसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लोज होगा, ps डॉट क्लोज। और उसके बाद हमारा कनेक्शन क्लोज होगा, c डॉट क्लोज, राइट। और बाकी जब करली ब्रैकेट जो है उन सबको क्लोज कर देना। ट्राई, ये ट्राई का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। कैच एक्सेप्शन ई आउट डॉट प्रिंटलन, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको प्रिंट कर देते हैं। और ये कैच कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई ओपन किया था, ट्राई क्लोज हो गया। हमने प्रिंट राइटर के पहले मेथड स्टार्ट किया था उसका ब्रैकेट, और हमारी ये क्लास का क्लोजिंग का ब्रैकेट, ठीक है। और इस टाइप से हमारा प्रोग्राम रन हो गया। जब हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस टाइप से मिलेगा। पहला रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर है 1, br की वजह से न्यू लाइन पे जाओगे, नेम इज इक्वल टू क्या है, नेम a, br की वजह से न्यू लाइन पे जाओगे, एंड देन एड्रेस, एड्रेस जो है हमारा x, ये ऐसा प्रिंट। सिमिलरली रोल नंबर 2, नेम b, एड्रेस y। और हमारे पास 3 रिकॉर्ड है तो इसके बाद और एक बार आएगा, रोल नंबर 3, नेम इज इक्वल टू c, एंड देन एड्रेस इज इक्वल टू z। इस टाइप से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी इसमें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट होते कि सर यहाँ पे 3 ही कॉलम है इसलिए आपने 1 2 3 लिखा है। अगर हमें पता नहीं है कि कॉलम भी कितने हैं, जैसे हमने यहाँ पे रो पता नहीं, वी डोंट नो रो, तो हमने व्हाइल लूप यूज किया था, राइट। हमें यहाँ पे कॉलम पता है इसलिए हमने 1 2 3 लिखा है। कॉलम भी अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे लिखेंगे फिर? तो उसके लिए हमें रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ये अनदर इंटरफेस है, उसके थ्रू हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो उसका काउंट रहेगा वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरा इंटरफेस यूज करना पड़ता है जिसका नाम है रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस।